ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि जब आपके यूनिवर्स की नज़र आप पर पड़ेगी तो आपके साथ कुछ चमत्कार होंगे और आपकी दुनिया बदल जाएगी। ये यूनिवर्स कौन है? ये यूनिवर्स अपना परमात्मा है और परमात्मा की नज़र हम पे कैसे पड़ेगी और कैसे होगा चमत्कार। आज हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा बहुत लोग सुबह उठते ही सुबह की दिनचर्या करने के बाद अपनी जॉब की तैयारी करने लगते हैं, अपनी जॉब के लिए जाने की तैयारी करते हैं और सुबह 9:30 बजे अपनी जॉब पे चले जाते हैं। कुछ लोग तो 8:30 बजे ही निकल जाते हैं और रात को 8:30 बजे या 9 बजे अपने घर में वापस आते हैं। पूरे दिन वो घर से बाहर रहते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और महीने की सैलरी काफ़ी कम आती है। उनकी गृहस्थ का बोझ उनको लगने लगता है। उनको लगता है हम इतनी मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे हम घर से बाहर रहते हैं, अपने बच्चों को भी प्यार नहीं दे पाते हैं और बाद में हमें सफलता के नाम पे क्या मिलता है? सफलता कुछ भी नहीं मिलता है। और बहुत लोग तो पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं, कभी कभी तो रात में भी बाहर रहते हैं, बिजनेस करते हैं और उसमें भी उनको सफलता नहीं मिलती है। बहुत मेहनत करते हैं और सफलता के नाम पे बहुत कम सैलरी या बहुत कम पैसा उनके घर पे आता है। तो ऐसे केस में सफलता क्यों नहीं मिलती? और बहुत कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो बहुत कम मेहनत करते हैं और उनके पास खूब पैसा है। हमें भी इस तरीके की दो तरह के जो समाज में लोग हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई, जो डिजर्विंग है उनको पैसा नहीं मिलता और जो अनडिजर्विंग है, जो हमारे नज़रिए में कि हाँ वो कम मेहनत कर रहा है, फिर भी वो उसको ज़िंदगी में सफलता मिलता है। तो इसका मेन रीज़न हमारा कार्मिक अकाउंट है। हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कर्म है, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे नवीन कर्म है या जो हमारा पहले का कर्म है, वो हमारी लाइफ में बाधा के रूप में आ जाता है। पर हम चाहे तो अपने परमात्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और अपने कर्मों से उसको अपनी तरफ आकर्षित करके कम मेहनत में भी कम सारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका पहले ज्ञान भी होना चाहिए कि हमारी परमात्मा को हम पे नजर पड़ेगी, ऐसा कैसे होगा? तो देखिए, परमात्मा उन्हीं के पास होता है। जो लोग आप देखोगे जो इसको कम सफलता मिल रही है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा का हाथ उनके ऊपर है। कहीं ना कहीं परमात्मा उसको हर चीज में सहयोग कर रहा है। उसकी जीवन की कश्ती आगे बढ़ाने में उसकी तैर मतलब एक नदी में तैरती है, बहुत अच्छे से तैरती है, उसका रीजन परमात्मा है। परमात्मा हवा का रुख जिस साइड कर देता है, कश्ती उधर ही बढ़ जाती है। वैसे ही और उसका सबसे अच्छा रीजन होता है कि वो काफी अच्छे कर्म कर रहे होते हैं या जो पहले कर्म करके आए होते हैं उसका सुख पा रहे होते हैं। इस जन्म में हो सकता है वो पाप भी कर रहे हो, आपको लग रहा है वो पाप करते हैं, हम तो इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी हमको सफलता नहीं मिलती। ये आपका क्वेश्चन या आपका सवाल हो सकता है ऐसे केस में। तो उसका नजरिया ये है कि या तो वो जो हम कर्म कर चुके हैं उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो हम नए कर्म करेंगे उसमें हमको करना क्या है कि हमारी परमात्मा हमारी तरफ आकर्षित होगी। तो सबसे पहले रॉयल्टी को धारण करना है। रॉयल्टी सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे तरीके से रहो, तभी आप रॉयल रहोगे। रॉयल्टी के लिए आपके अपने शब्दों में नम्रता होनी चाहिए, आपके शब्दों में सरलता भी होनी चाहिए और आपको सभी के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। रॉयल इंसान तभी कहलाएगा। जैसे आप कोई इंसान अपने कपड़ों से रॉयल है और अपने शब्दों से वो बहुत ही भिखारी महसूस होता है, मतलब वो शब्दों में अभद्र भाषा का व्यवहार का प्रयोग करता है, तो ईश्वर उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। ईश्वर सब देख रहा होता है, वो देखता है कि ये बंदा रहता तो अच्छे से लेकिन वो भाषा से बहुत गिरा हुआ है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है और छल कपट भी कर रहा है। उसको मतलब लोगों के नीयत नीयत जो बहुत बड़ी चीज है, ईश्वर आप परमात्मा की सबसे बड़ी पहली जो चीज परख होती है वो नीयत होती है, आपकी ईमानदारी होती है। रॉयल्टी आपकी ईमानदारी से आता है, आपकी नम्रता से आता है, आपके शब्दों से आता है। आप रॉयल होते हो। परमात्मा कहता है कि मेरे रॉयल बच्चे बनो।
रॉयल बच्चे वही बन सकते हैं जो इन सारी नियमों को पालन करते हैं, जिनकी नीयत अच्छी होती है, ईमानदारी कूट-कूट के भरी है। जैसे किसी ने आपको गलती से किसी दुकान में आप गए और गलती से उसने आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए दिया और गलती से उसने आपको 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया और आप बड़े खुश हो रहे हो कि हाँ, उसने मुझे 500 का नोट पकड़ा दिया, सामान भी फ्री में हो गया, 500 का गिफ्ट भी मिल गया, उपहार भी मिल गया। लेकिन वो परमात्मा का जो चेकिंग का तरीका होता है, आपकी ईमानदारी की, आपकी नीयत को चेक करे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल्स दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। सब्जी लेते वक्त, है ना, बड़े दुकानदार में किराना में एक छोटे से चिप्स लिए, आपने 10 दिए, उसने 20 लौटा दिया, या आपने 2 चिप्स खरीदे, उसने 1 का ही पैसा दिया। ऐसे छोटी-छोटी चीजें होती है जो यूनिवर्स आपको चेक करता है। या कभी-कभी तो बड़ी-बड़ी भी हो जाती है कि भाई आप रास्ते से जा रहे हो, है ना? रास्ते से जा रहे हो, आपने किसी को वाक़ई में आपकी मदद की ज़रूरत थी, लेकिन आप बिना रुके वहाँ से चले गए। तो ये आपकी नीयत देखी गई। आप मदद कर सकते थे, आप सक्षम थे, लेकिन फिर भी अपनी अपनी ईमानदारी, आपकी सक्षमता का सबूत नहीं दिया। आप उसकी मदद कर सकते थे, पर आप मदद किए नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो यूनिवर्स चेक करता है ना? ऐसे ही एक स्टोरी है, एक सेठ अ, अ, परमात्मा के जो बच्चे माँ संत के पास गए और उसने बोला कि संत जी, मुझे ना मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो उसने कहा मोक्ष, मुक्ति? संत ने कहा मुक्ति चाहिए, अच्छा ठीक है, तुम बैठो अभी थोड़ी देर। तो एक बच्चा वहाँ पे आता है और वो संत महात्मा से बोलता है कि मुझे तो बस एक फल की टोकरी चाहिए, जो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चाहता तो ये फल खरीद लूँ, लेकिन मेरे पास, संत जी अगर आपके पास है। तो संत कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर किसी के पास यहाँ पे 10 रुपए पैसे हैं तो इस बच्चे को कोई मदद कर दो और फल की टोकरी इसको लेके दे दो। वहाँ पे सेठ भी बैठा होता है, उसके पास पैसे की गड्डियाँ होती है, लेकिन वो मदद नहीं करता है और वो बच्चे को, एक भिखारी जैसा युवक वहाँ पे आता है, वो दिखता है, वो कहता है कि बच्चे को पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, और वो उसकी मदद कर देता है। बच्चे को फल की टोकरी मिल जाती है। लेकिन जब संत, अब सेठ को बैठे-बैठे काफ़ी टाइम हो गया था, संत से कहता है कि संत महाराज, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और आप फलों की टोकरी में लग गए हो। वो कहता है कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही नहीं है। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, संत ने बिना देखे बता दिया था, तुम्हारे पास इतने पैसे थे, लेकिन तुमने उस बालक की जो मदद के लिए आया था, उसे 10 रुपए तुम नहीं दिए। तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कभी भी नहीं मिल सकती। वो सेठ वहां से चला जाता है। इस कहानी में आपने देखा कि परमात्मा ही चेक कर रहा है। वो संत वहां पर उस परमात्मा का बच्चा ही समझ लो, हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है यहाँ पे। वो किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा ले सकता है। सेठ की परीक्षा हो गई। मुक्ति किसको मिलती है? जिसके पाप और पुण्य कर्म जीरो हो जाते हैं, उसको मुक्ति मिलेगी। वरना तो फिर से जन्म लेके अपने पाप कर्म को बोझा ढोना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि परमात्मा ने कैसे चेक किया। वैसे ही हमारे परमात्मा हमारी डेली रूटीन में बहुत सारे एग्जाम्स लेता रहता है। हमारी नियत, हमारी ईमानदारी, हमारी शब्दों, अब नम्रता के शब्द। अब अगर आप अपने माता पिता की रोज की रूटीन में अपना व्यवहार बहुत ही गलत कर रहे हो, रूखे व्यवहार से उसको जवाब दे रहे हो, अपने जीवन साथी को जो आप जवाब देते हो वो आप प्रेम से नहीं दे रहे हो, छिड़क चढ़ा कर दे रहे हो, तो ये भी आपकी यूनिवर्स आपको एक चेकिंग का तरीका है। आपको बिजी रख के, आपको जॉब की बर्डन दे के भी अगर आप अपने व्यवहार में नम्रता रखते हो, तो यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप चाहते हो। आप
यूनिवर्स की नज़र में आने लगते हो कि हाँ ये बंदा इतना बिजी रहता है, इसको दिन में इतना स्ट्रेस रहता है, इतना टेंशन लेता है, इतनी कर्म कर रहा है, अपनी सफलता के लिए हर कर कोशिश कर रहा है, प्लस इसका व्यवहार भी अपने जीवन साथी, अपने पारिवारिक जितने भी रिश्ते, माता पिता बच्चे सबके साथ बहुत ही ग्रेड 1 है, नम्रता वाला स्वभाव है, सबके साथ प्रेम से बात करता है, चाहे जितना भी वो इंसान बिजी हो। तो वो यूनिवर्स चेक करता है, आपकी चेकिंग करता है। अब शब्दों का व्यवहार तो नहीं करता। अब माँ उससे खाना पूछने आई है, खाना खाने, वो सोच मुझे नहीं खाना, इस तरीके का व्यवहार तो नहीं कर रहा है। आइए आप भी चेक करो, आप भी अपने जीवन में कहीं ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे, तो आप यूनिवर्स की नज़र से उतर जाओगे, आप उनकी नज़र में नहीं आओगे। यूनिवर्स कहेगा कि ये तो ऐसे ही हम कंपैरिजन, हम अपनी लाइफ की हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, देखो वो कम मेहनत करके अपने घर के आगे इतनी बड़ी गाड़ी ले आया है और मेरे पास है नहीं। लेकिन आप उसकी गाड़ी को देखकर जब खुश होते हो तो यूनिवर्स की नज़र में आप आ जाते हो। यूनिवर्स कहता है इसको भी गाड़ी दिलाओ, इसको, ये सबकी खुशी में खुश है, और जो इसके पास है उसके लिए वो मुझे धन्यवाद देता है, थैंक यू कहता है, ग्रेटिट्यूड फील करता है, इसको वो चीज़ होनी चाहिए इसके पास। यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिलाने के लिए ऐसा क्रिएट करता है माहौल कि आपके पास भी कुछ दिनों के बाद वो गाड़ी आ जाती है, आपके पास भी वो घर आ जाता है, आप किसी के घर को देख कर खुश हो रहे हो। कोई आगे कहता है कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, आप अंदर अंदर अपने मन में अरे करता करता कुछ है नहीं, आता वाता कुछ है नहीं, और इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया, कहाँ से आते हैं इसके पैसे। इसकी जगह पर अगर आप अच्छा सोचो कि अरे वाह इसने बिजनेस शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत इसका बिजनेस भले पूरे अच्छे से रन करे, बहुत कमाए, बहुत ज़्यादा सुखी रहे, अगर हम ये आशीर्वाद दे दे, किसी को ब्लेसिंग दे दे, तो यूनिवर्स की नज़र हम पे पड़ी रहेगी। यूनिवर्स हमको चाहकर प्रेम करेगा, जो हमसे चाहे, जो हम चाहेंगे ना यूनिवर्स हमको वो दे देगा। बोलेगा ये इंसान ना कंपैरिजन नहीं करता, ये जो है इसके पास ये खुश रहता है और औरों को भी ये खुश रहने की ब्लेसिंग देता है। तो ऐसे केस में क्या मिलेगा आपको, जैसा दोगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। आपने क्या दिया, ब्लेसिंग दी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, रिटर्न मिलेगा। आप उसको देख के जिस चीज के लिए खुश हो रहे हो वो चीज आपके पास आ जाएगी, अगर आपके पास नहीं है तो आज से हमें अपने जो कर्मों की क्वालिटी, इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, रोज की दिनचर्या पे, रोज के रिश्ते जो, जिससे हम हमारे रिश्ते सब कुछ मधुर रखना है, अपने कर्मों की क्वालिटी को बहुत अच्छा रखना है, उसके साथ हमारी जो नीयत है वो एकदम साफ रखनी है। नीयत ही आपकी किस्मत बनाती है, नीयत ही आगे चल के आपका प्रारब्ध भी बना देगी। एक नीयत ही है जो आप, वो यूनिवर्स चेक करता है सब चीज़ों में, चाहे प्रेम हो, चाहे आपकी ईमानदारी हो, चाहे आपकी जो आप कंपेयर कर रहे हो, जो आप थैंकफुल हो रहे हो ईश्वर को, हर आधे घंटे के बाद, हर पहर, हर दिन के 4 पहर भी आप थैंक यू कहते हो, परमात्मा को हाथ जोड़कर जो है आपके पास उसके लिए धन्यवाद देते हो, तो परमात्मा आपकी बात को जरूर सुनेगा, आप उसकी नज़रों में आ जाओगे, आपके पास जो चाहोगे वो मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे कि आप यूनिवर्स की नज़र में कैसे आएगा, और यूनिवर्स आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार करना शुरू कर देगा, क्या क्या आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी आपके पास नहीं होगा वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे अटेंशन दीजिए और अपने कर्म को करते जाइए। और अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो उसको 1 लाख इमेजिन करिए, और उसके अनुसार ही फिर यूनिवर्स रास्ता बना देगा 100%। तो आप अपने कर्मों को करते जाइए, आपका दिन शुभ हो, जो भी कर्म करिए आपको शांति मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।